नमस्कार। अभी हम खड़े हैं कहीं कि दो विधानसभा के बॉर्डर में। आप देख सकते हैं ये पुल है, पुल उस पार शाहगंज विधानसभा है और इस पार हम खड़े हैं ये बदलापुर विधानसभा है। और कुछ यहाँ लोग दिखाई दे रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे। यहाँ एक आइसक्रीम के ठेले लेके भैया जी स्वरोजगार के चक्कर में चल रहे हैं अपना कुछ इनकम करने के लिए। और देख सकते हैं ये निषाद लोग हैं, निषाद समुदाय के लोग हैं। ये दादाजी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। दादाजी, चुनाव कहें कि अब नजदीक आ चुका है। जो लोकसभा का चुनाव है जौनपुर 25 तारीख को चुनाव होने हैं, तो आप लोग किसको समर्थन दे रहे हैं? हम लोग किसका समर्थन दे, देश देश परेशान हो गए, बूढ़ा हो गए, हमेशा बढ़ते चले गए। जहाँ हम लोग पलटे वहीं हमारे सबके निशाना बनी, कांग्रेस लोग बना और चीज बनी, लेकिन हमारे सब कोनो देखना ना हुआ। आप लोग जिधर गए वही लोग सरकार बनाए। सरकार अब बनी। की बार किसके साथ जा रहे हैं? हमारे समय है मैं तार ना की है हम लोग 22 में आप लोग किसके साथ थे? मोदी के साथ। मोदी की सरकार बनी। 24 में किसके साथ जाएंगे? अब देखो भगवान क्या देखो करेंगे। किधर जाएंगे अब। 24 में किधर जाने वाले हैं निषाद पार्टी के लोग? निषाद पार्टी के लोग 24 में जाएंगे। अब अभी कोई गारंटी नहीं किधर जाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने के बाद जब सरकार की गारंटी नहीं है, कह करके वादा करके नहीं देती है आरक्षण, तो हम लोग अभी कैसे बता दे, बताओ। अभी बहुत दिन है। यहाँ से कहें कि बसपा जो प्रत्याशी हैं श्याम सिंह यादव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा हैं। ये जो पीडीए का नारा दिया है इंडिया गठबंधन, ये कितना असरदार होने वाला है? भैया आप देखो, उनके हिसाब से जो असरदार होगा वो अपना जानते होंगे। हम लोग को तो कोई सरकार समर्थन दे नहीं रही है। हम लोग तो भाई मछुआरे हैं, मल्लाह जात के मल्लाह हैं, नदी किनारे डूबने वाले रहने वाले। तो जब सरकार हम लोग का रहने की व्यवस्था, नौकरी चाकरी का भैया रोजगार कुछ दे ही नहीं रही है। 4% आरक्षण के लिए 2-2 3-3 बार सरकार बनाओ। चलो भैया, यहाँ दिल्ली हम तो जानते भी नहीं थे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दो सरकार, हम तो एक ही सरकार जान रहे आज तक भैया। काहे कमे पड़े रहे भाई। अब राज्य सरकार तो आरक्षण के बारे में फाइलें बना करके केंद्र सरकार को सौंपी है। अब केंद्र सरकार बोल रहा है कि अब आरक्षण ही नहीं देवे, संविधान खा लीजिए आप। भाई सुने में टीवी आप में लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आपके कहें कि समुदाय से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है। क्या निषाद इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? अब इलेक्शन करीब आने के बाद डॉक्टर जी आएंगे स्वयं, यहाँ बातचीत होगी, तब उसके बाद खोपड़ी घूमेगी। अभी सब नाराज हैं भैया, अभी सब नाराज हैं। जब तक राहुल गांधी जी 5 प्रकार की आ रहे हैं राहुल गांधी जी 5 प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार और कहेंगे तमाम प्रकार के किसानों के न्याय की बात। क्या ये जो उनके 5 प्रकार के न्याय की बात है? राहुल गांधी आज नए आए हैं, हमारे लोग के ही एज के हैं राहुल गांधी। उनके बाप भी थे, राजीव, संजीव, इंदिरा गांधी सब थे। इनके जमाने में मल्लाह नहीं थे, निषाद नहीं थे, केवट बिंद गोड़िया मझवार नहीं थे, इनके भी जमाने में थे। बताओ कौन सा तीर मार देन के मल्लाह हवाई जहाज उड़त है, बताओ। आप कह रहे हैं कि निषाद तब नहीं थे। आप अपने समुदाय की बात की कि विधानसभा में आप लोग कहें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। आपके जो ये निषाद पार्टी है 6 विधायक चुने जाते हैं, मिला जुला के 11 विधायक होते हैं। और क्या आपकी आवाज नहीं उठाए हैं डॉक्टर संजय निषाद? उठाए हैं। सरकार बोल रहे हैं, सरकार अब योगी बाबा तो बोल रहे हैं कि हमने लिस्ट पहुंचा दी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब विचार करें, हम लोग को या तो रोजगार दें, आरक्षण खत्म करें तो भाई रोजगार दें, कमाने खाने कोई सुविधा हो, तब तो हम लोग उनके साथ चलेंगे। और मत्स्य पालन विभाग के संजय निषाद जी मंत्री हैं। यहीं 2.5 लाख मछली के बच्चे डालते हैं गोमती नदी में। आते हैं कहते हैं जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को गले लगाए थे, उसी प्रकार मोदी जी ने डॉक्टर संजय निषाद को गले लगाया। क्या ये कैसा गला है? भैया अगर नासूर फोड़ा अगर आपके पास हो गया है मर्ज, तो गले लगाने से मर्द दूर नहीं होगा मेरे भाई। कौन नासूर? अगर नासूर मतलब जैसे हमें कैंसर हो गया है तो आप हमें गले लग जाओगे तो हमारा नासूर कौन है? नासूर निषाद बाहुल हैं। और कौन नासूर है? नासूर नहीं होते तो हम लोग के 70 साल से आरक्षण नहीं मिलता। हम लोग को बिरादरी का कोई डीएम एसपी कलेक्टर नहीं होता। होता कि नहीं होता? एक होमगार्ड बताइए हर थाने पे, एक होमगार्ड बताइए। नहीं तो बड़े बड़े स्कूल है उसमें एक चपरासी बता दीजिए आप, कि चलो 100 स्कूल में 10 मल्लाह चपरासी ही हैं।
तो नासूर नहीं है हम लोग। अच्छा, महंगाई है कि नहीं? महंगाई भैया इससे बढ़िया सस्ताई जमाना अब कभी जिंदगी में नहीं आएगा। सस्ताई है। सस्ताई बिल्कुल सस्ताई क्या है। क्या चीज सस्ता है? अरे 25 रुपए किलो आलू सस्ता नहीं है। 25 रुपए किलो आलू सस्ती है? सस्ता नहीं है। कितने में रहेगा तो महंगी? कम से कम 200 रुपये हो, 250 रुपये तब महंगा है। ये आप पक्षधर की बात कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं? ताने नहीं मार रहे हैं भैया, सस्ताई बता रहे हैं। जब कमाने वाला एक है, खाने वाला 1000 तो महंगाई है। अगर सब कोई खेती करेगा तो आलू 25 रुपए किलो थोड़ी होगा, तब 5 रुपए किलो होगा। महंगाई नहीं दिख रही आपको? महंगाई कैसे दिख रही है? पेट्रोल 100 रुपए लीटर, डीजल भैया 100 हमारे रुपए लिए पेट्रोल लीटर से कोई डीजल, लेना दाल देना 160 रुपए किलो। भैया वह हमारी रेलगाड़ी खड़ी है सामने, हमसे पेट्रोल से डीजल से कोई मतलब नहीं राजा। सिंचाई कैसे होगी? सिंचाई हम खेत भी नहीं है, जमीन नहीं है। आपने कहा कि आलू अगर उगाई जाए तो सस्ती हो सकती है, तो सिंचाई कैसे होगी जब पेट्रोल डीजल मांग रहे हैं? भैया सिंचाई होगी जैसे पहले पुराने जमाने में करते थे लोग, वैसे होगा। कैसे करते? अरे राहट से करते थे, इनारा से आपको करते थे, आरक्षण बैलगाड़ी से चाहिए करते और थे। पहले का जमाना चाहिए, आरक्षण भी चाहिए और सन 87 वाला जमाना तो चाहिए। भैया क्या करेंगे जब अभी तक तो मिला नहीं। बताते रहे मुलायम दादा के जमाने से 15 साल उनकी सरकार बनी, 15 साल मायावती की बनी, फिर कांग्रेस की बनी, फिर बीजेपी की, फिर लास्ट में आई बच्चे से। इस बार चेंज होगी कि नहीं? अब देखो जनता का मूड है, जनता का मूड है भैया, जनता का मूड है। जनता अगर चाहेगी तो कैसे करेगी बताओ? आपको बताएं भैया आ जाओ हमारे घर खीर खाना। अब खीर के लालच में हम भगोना बड़ा सा लेकर आए तुम्हारे घर, पता लगा गर्म पानी भी नहीं मिला तो कैसे भैया बताओ? ये लालच दिया जा रहा है। लालच देख, अरे यार इससे बढ़िया तो फांसी दे दो ना भैया, मल्लाहों को जात खत्म हो जा। आपके निषाद से वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, क्या उनको आप लोग वोट करने वाले हैं? मुकेश सहनी का पार्टी इधर लड़ेगी तो हम लोग मुकेश सहनी के साथ ही चले जाएंगे। वही खोपड़ी काम कर रही है। अगर इंडिया गठबंधन से इंडिया गठबंधन क्या गठबंधन है? से अगर मुकेश सहनी किसी भी पार्टी से अगर इधर जुड़ते हैं तो हम लोग डॉक्टर संजय को छोड़ देंगे, सारी पार्टियां उधर ही जाएगी। हाँ, दादाजी धोखाधड़ी वाली बात नहीं। मोदी सरकार की गारंटी है, ये गारंटी कितना मैजिक साबित होगी? अरे कितना साबित हो, चक्का को साबित तो जब हो तब तो इधर सताए जा रहे हैं। मोदी क्या सताए जा रहे हैं? कह रहे हैं जनता आनंद है, हम 80 करोड़ देशवासियों को भोजन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हाँ, किसको राशन नहीं दे मिल रहे हैं। रहा है? कहाँ मिल रहा है? सब राशन नहीं मिल रहा तुम्हें? अरे राशन मिलता है, बताइए जब उसमें भैया क्या कोटेदार ब्लैक के लिए कोटेशन नहीं मिल रहा है। राशन ना मिले कोटेदार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं राशन दे रहे हैं। कोटेदार कुल ब्रेक कर लेते हैं हमारे यहाँ। राशन ना मिले, राशन कटवा दे, राशनों ना मिले तो कंप्लेन करने जब राशन ब्लैक हो जाते इनकर सही के नहीं ना मिला तो ना मिला तो बोला था कि राशन नहीं मिलता है। कौन ब्लैक कर रहा है? अब कोटेदार इनका। दादाजी कौन राशन आपका खा रहा है? अरे हमारे कोटेदार खा रहे हैं। कोटेदार खा रहे हैं? हाँ, यहाँ के प्रधान खा रहे हैं, हम लोग कुछ खाए नहीं। कंप्लेन उम्प्लेन नहीं आप दर्ज करवाए? एंटी करप्शन की टीम बड़े आदमी है, नहीं पढ़े हैं ना, जो आप कहेंगे वही मानेंगे। एक झुआ वोट है हमारा, जिस वोट पलटी खा जाएगी उसी वोट बिगड़ी होगा। इस बार किसकी ओर जाने वाले? जाने वाले भाई कुछ नहीं, विचार बनाए नहीं हम लोग। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। रुपया के नमक खरीदे के पैसा नहीं आए ना, अब कंप्लेन लिखावे कोर्ट कचहरी जाइए, लड़कियां बिना आलू आप कह रहे थे 200 किलो हो जाएगी तब महंगा है। भैया हमारे बाजार रामनगर छोटी सी दुकान वहाँ 25 रुपए किलो है, किसी से पूछो 25 रुपए किलो। अभी जाएंगे वहाँ देखो थैला लिए एक आपने तो कहा था कि महंगाई कहाँ है। अरे भैया क्या करें।